बराह रास्त इस पेचीदा जियो पॉलिटिकल बिसात पर नज़र डालते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच रखी है। एक तरफ वाशिंगटन में पॉलिसी की सतह पर शदीद कशमकश चल रही है, तो दूसरी तरफ तेहरान के जारहाना इक़दामात एक नए तसादुम की ज़मीन हमवार कर रहे हैं। हम मुस्तनद रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन डेटा की मदद से इन तमाम महाजों का तफसीली जायज़ा लेंगे ताकि समझ सकें कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। इस जायजे में हम मंतकी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। पहले वाशिंगटन की कानून साजी, फिर ईरान के बदलते सिफारती मुतालबात और सिक्योरिटी हिकमत अमली, उसके बाद लेवेंटाइन के मैदान जंग के ज़मीनी हकाइक और आखिर में खित्ते में होने वाली तौसी और वार्निंग्स का अहाता करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वाशिंगटन डीसी से, जहां मैदान जंग से कोसों दूर होने वाली कानून साजी दरअसल अस्करी कार्रवाइयों का मुस्तकबिल तय कर रही है। अमरीकी सेनेट का हालिया डेटा जरा गौर से देखें। एक करारदाद पेश की गई जिसका मकसद कांग्रेस की पेशगी मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई को महदूद करना था, और ये 47 के मुकाबले में 50 वोटों की इंतहाई मामूली बढ़तरी से पास हो गई। जरा सोचें ये फर्क कितना कम है, लेकिन ये मामूली सी बढ़तरी भी अचानक किए जाने वाले फौजी हमलों के रास्ते में एक बहुत बड़ी सियासी रुकावट बन चुकी है, खासतौर पर उन सदारती इख्तियारात के हवाले से जो माजी में बिला रोक टोक इस्तेमाल होते थे। और ज़ाहिर है इस सियासी हिचकिचाहट पर दूसरी तरफ की नज़रें भी जमी हैं। ईरानी अहदेदार अब्बास इराकी का हालिया बयान इसकी वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस की ही रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि मुबैना तौर पर अरबों डॉलर मालियत के 42 से 47 अमरीकी हवाई जहाज़ों का नुकसान हो चुका है। उन्होंने इस बात को यहीं ख़त्म नहीं किया, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में मज़ीद सरप्राइजेस का इंतबाह भी दे डाला। यानी ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक खुली वार्निंग है। अब अगर हमारा रुख तेहरान की तरफ हो तो वहां की हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बटी नजर आती है। एक तरफ इंतहाई सख्त सिफारती मुतालबात हैं और दूसरी तरफ अंदरूनी मुल्क बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहे हैं। सिफारती महाज की बात करें तो मुतालबात की फहरिस्त तवील भी हो चुकी है और हैरानकुन भी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपनी पिछली 14 नुकाती तजवीज़ में 8 मज़ीद कड़ी शराइत का इजाफा कर दिया है। अब वो यूरेनियम अफजूदगी का गैर मशरूत हक भी मांग रहे हैं। गज़ा और लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी भी, और तो और अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, तमाम इक्तिसादी पाबंदियों का हटाया जाना और सबसे बड़ी बात खलीज फ़ारस से अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा भी इस फहरिस्त का हिस्सा बन चुका है। ये तमाम शराइत वाज़े करती हैं कि सिफारती रवैया अब किस हद तक जारहाना हो चुका है। इसी दौरान अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से एक और तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुबैना तौर पर अपने ज़ेरे ज़मीन मिज़ाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का करीबन 90% हिस्सा कामयाबी के साथ बहाल कर लिया है। जी हाँ, पूरे 90%। और इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तस्दीक हालिया सैटेलाइट तस्वीर भी कर रही हैं। 18 मई की तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कज़विन सूबे में ज़ेरे ज़मीन मिज़ाइल तनसीबात के दाखिली रास्तों को इंतहाई तेज़ी से साफ़ किया जा रहा है। याद रहे कि ये वही मकामात हैं जिन्हें माजी में ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया था ताकि मिज़ाइल अंदर ही दब के रह जाएं, लेकिन अब वहाँ दोबारा तेज़ी से काम जारी है। दूसरी जानिब दाखिली सिक्योरिटी के लिहाज पर भी तेज़ी देखने में आ रही है। ईरानी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब 4 मुबैना गैर मुल्की दहशतगर्द सेल्स को हमले से पहले ही नाकारा बना दिया गया, जिसमें 19 मुश्तबा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो असलहा बरामद हुए हैं उनकी फहरिस्त खासी तवील है। DSH के मशीन गनें, RPG-7 लॉन्चर्स, अमरीकी साख्ता M4 राइफल्स और भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, ये कोई मामूली असलहा नहीं है। खैर, ये तो थी सिफारतकारी और सिक्योरिटी की बात। अब चलते हैं सीधे लेवांटाइन के मैदान जंग की तरफ, ताकि देखा जाए कि ये तमाम तर जियोपॉलिटिकल रस्साकशी ज़मीन पर क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, ख़ास तौर पर लिबनान के मुहाज पर, जहां फ़िज़ारी तसल्लुत की पूरी कहानी ही बदल चुकी है। ज़मीनी सूरत हाल दरअसल अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा संगीन है। खुद इसराइली तज्ज़ियागार इस बात का खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं। इसराइली चैनल 12 के एक तज्ज़िये में दिफ़ाई अफ़वाज के हवाले से साफ अल्फाज में कहा गया है कि वो एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना मुश्किल है और शमाली महाज अब बाकायदा एक जलता हुआ और खुला जंगी जोन बन चुका है। और इस जंगी जोन का नक्शा बदला किसने है? FPV ड्रोन्स ने, यानी वो ड्रोन्स जिन्हें वीडियो हेडसेट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मुसलसल मंडलाते इस खतरे ने फौज की दिन की रोशनी में होने वाली 70 से 80% नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दी है। ज़रा तसव्वुर करें, दिन के उजाले में कोई भी बड़ा ऑपरेशन अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। और यहाँ जो सबसे हैरानकुन हिकमत अमली सामने आई है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल।
यानी जो टेक्नोलॉजी हम घरों में तेज रफ्तार इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैदान जंग में रिवायती सिग्नल जैमिंग को मात दे रही है। इस वक्त फ्रंट लाइन पर एंटी ड्रोन आलात की इतनी शदीद किल्लत है कि फौज को मजबूरन अपनी बड़ी मूवमेंट रात के अंधेरे तक मुलतवी करनी पड़ती है। लेकिन मसला ये है कि रात भी अब महफूज नहीं रही। हाल ही में रात के अंधेरे में एक मरकावा टैंक के तबाह होने की रिपोर्ट्स इसका मुंह बोलता सबूत हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल को जो चीज़ मज़ीद पेचीदा बनाती है, वो है कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुमय्यना तौर पर अब एक इंतहाई डिसेंट्रलाइज्ड यानी गैर मरकज़ी कमांड स्ट्रक्चर अपना लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कोई एक मरकज़ी हदफ नहीं जिसे निशाना बनाकर काम तमाम किया जा सके। ये बिल्कुल वही स्ट्रैटेजिक तंजीम नौ है जिसकी झलक पहले मुबैना तौर पर ईरान की अस्करी पॉलिसी में देखी गई थी। आइए अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे मंजरनामे का मैक्रो लेवल पर जायज़ा लेते हैं। देखना यह है कि इस तनाज़े का फैलाव क्या है और मुस्तकबिल के हवाले से कौन से संगीन इंतबाहात दिए जा रहे हैं। इस कशीदगी के स्केल को समझने के लिए सिर्फ इस एक हिस्से पर गौर करें। 2023 से लेकर अब तक गज़ा, लबनान और शाम के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाकर मजमूई तौर पर करीबन 1000 मरबा किलोमीटर का इलाका कंट्रोल किया जा चुका है। 1000 मरबा किलोमीटर। ये ज़मीनी हक़ाइक़ में आने वाली कोई मामूली तब्दीली नहीं है। और बात अब सिर्फ खुश्की या हवा तक महदूद नहीं रही, ये कशीदगी अब समंदरों तक भी फैल रही है। इसकी ताज़ातरीन मिसाल इजरायली बहरिया की जानिब से तुर्की से आने वाले ग्लोबल समिट फ्लोटेला के एक जहाज़ को रोका जाना है। मतलब ये कि अब बैनुल-अक़वामी तजारती और इमदादी रास्ते भी बराह रास्त इस तनाज़े की लपेट में आ चुके हैं। सफारती सतह पर भी पारा मुसलसल चढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सिक्योरिटी कैबिनेट की आला सतही मीटिंग्स में अब इस बात पर कोई बहस नहीं हो रही कि नया फौजी हमला होगा या नहीं। क़यादत का मानना है कि अगला हमला अब एक लाजमी अम्र है, यानी सवाल अब अगर का नहीं रहा बल्कि सिर्फ कब का रह गया है। और जाहिर है जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो रद्द अमल भी उतना ही सख्त आता है। ईरानी फ़ौज की जानिब से एक इंतहाई सख्त इंतबाह जारी किया गया है कि अगर कोई भी नया हमला हुआ तो उसके नतीजे में एक नया महाज नहीं खुलेगा, बल्कि खित्ते में बेवक्त कई नए महाज खुल जाएंगे। यानी एक ऐसा ख़तरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है जिसमें हमास और हुथियों जैसे इत्तेहादी ग्रुप एक साथ मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो इन तमाम हक़ाइक़ को समेट कर अगर देखा जाए, जहां एक तरफ कानून साजी की रुकावटें हैं, दूसरी तरफ कड़ी सिफारती शराइत, मैदान जंग में फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजी और चारों तरफ से गूंजती वार्निंग्स, तो जहन में बस एक ही सवाल उभरता है, क्या अब वाकई एक वसीतर कसीरुल जहाती जंग का रास्ता रोका नहीं जा सकता? क्या ये खित्ता अब एक ऐसी खाई की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस